ओवैसी देखो, तुम खुद बोले हो कि तुम्हारे घर के आगे 20 कैमरा है और तुम खुद बोले हो कि हम तुम्हारे घर पे पत्थर चलाए, मेरे साथ जो 4 भाई गए थे पत्थर चलाए हैं। तो ओवैसी को मैं एक चीज कहना चाहते हैं, अगर हम पत्थर चलाए हैं, अगर तुम्हारे घर के 20 कैमरा लगा है, 20 कैमरा में से एक भी कैमरा में अगर तुम दिखा दिए और प्रूफ दे दिए कि हम पत्थर चलाए हैं, तो देश का जो सबसे बड़ा सजा होगा वो सजा हम भुगतने के लिए तैयार है। जब हमने ओवैसी के घर में जाकर के सिर्फ पोस्टर लगाने का काम करा, भारत माता की जय, जय श्री राम, हर हर महादेव के नारे लगाने के काम करे, तो हमारे खिलाफ 153 में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। वहीं राहुल गांधी आए दिन एक से एक नफरती बयान देते रहते हैं, भाईजान 24 घंटे जहर उगलते रहते हैं। देश के 110 करोड़ सनातनी मुंह पर फेविकोल का मजबूत जोड़ लगा करके नहीं बैठेंगे। डंके की चोट पर राहुल गांधी का सड़क से लेकर संसद तक विरोध होगा। पहली बात, राहुल गांधी का जो दादा है ना, वो प्रधानमंत्री बनने के लिए लाखों सिखों को मरवाया उसने प्रधानमंत्री बनने के लिए। वो हिंसा ना थी। इनकी राजनीति ही सनातन के विरोध पे चलेगी। कांग्रेस सबका साथ और ये प्रेम की मोहब्बत की दुकान खोलने की जो बात कर रही है वो आज दिख गया ना संसद भवन में। सर राहुल गांधी, पहली बात जो हम आपको शुरू से कहते हैं कि राहुल गांधी मुस्लिम है, ठीक, तो ये कोई बड़ा बात नहीं है कि एक देश का मुस्लिम जो है हिंदू के विरोध में बोला है, अन्य अन्य मुस्लिम बोलता है। दिक्कत बस ये है कि राहुल गांधी अपने नाम के आगे गांधी लगा के तब मुस्लिम के खिलाफ बोला है, तो सबको ये लग रहा है कि देखो एक हिंदू के खिलाफ किया है। एक बात बताइए, बिहार का गवार मंत्री एक है मौलाना चंद्रशेखर, ठीक है, नाम के आगे यादव लगाता है, वो बोलता है रामचरितमानस नफरत फैलाता है। क्या इस बयान की कोई रोक लगाया? क्या बीजेपी रूलिंग पार्टी है, क्या बीजेपी उस पर कार्रवाई करवाया? नहीं करवाया, ठीक है। अब सुनते जाइए, एक यूपी में है स्वामी प्रसाद मौर्य, जिसको हम मौलाना प्रसाद मौर्य बोलते हैं, ठीक है, वो कहता है कि हिंदू जो है चोर होते हैं, हिंदू मतलब चोर होता है। उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुआ? वो स्वामी प्रसाद मौर्य, मौलाना प्रसाद मौर्य कहता है कि सनातन धर्म जो है डेंगू मलेरिया है और कहीं न कहीं उसका समर्थन करता है और कहता है कि जितने भी जो सनातन को मानने वाले हैं वो सब बलात्कार करते हैं। क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुआ? चाहे बीजेपी हो चाहे कोई पार्टी, रूलिंग पार्टी, क्या कार्रवाई हुआ? योगी जी का सरकार है ना, वहाँ पे नहीं हुआ। जब इस देश में ओवैसी का जो बकरुद्दीन अकरुद्दीन भाई है, वो जब बयानबाजी करता है, वो जब कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम हिंदुओं को देख लेंगे, क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुआ? नहीं हुआ। तो सवाल बीजेपी से उठता है या नहीं उठता है, बनता है या नहीं बनता है? अब तीसरी चीज, जब इसी देश में जब एमके स्टालिन और टिफिन उफिन जो बयान देता है कि सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, इसको 2 मिनट में खत्म कर देंगे, एड्स है, क्या क्या बोलता है सनातन धर्म के बारे में, तो क्या इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई हुआ? वो तो आराम से जीत रहा है। तो सर इस देश के हिंदू को हो क्या रहा है कि इस देश में इतना सनातन के लिए खिलवाड़ किया जा रहा है, इतना सनातन के खिलाफ बयान दिया जा रहा है, अब बड़े बड़े नेता दे रहे हैं, और कौन है नेता? उनको नेता बनाने वाला कौन है? सनातनी ही। उस सनातनी जो नेता बनाता है वो नेता आज के डेट में हम लोग के खिलाफ बयान दे रहा है, पूरे सनातन धर्म को कल्चर को खराब कर रहा है। और राहुल गांधी इसी मंदिर में, जिस मंदिर में हम लोग आके पूजा प्रार्थना करते हैं, वो कहते थे कि मंदिर से जो निकलता है वही लोग जाके महिला को छेड़ते हैं। क्या यहाँ पे इतना सारा भीड़ है? वहां तक भीड़ है, देख रहे हैं ना आप, वो क्या बलात्कारी लोग आ रहे हैं? सर वो सनातनी है, हनुमान जी का दर्शन करने आ रहे हैं, प्राचीन हनुमान मंदिर पे खड़े हैं, तो सर ये लोग सनातनी को बलात्कार बोलते हैं, सनातनी को क्या बोलते हैं? डेंगू मलेरिया बोलते हैं, और फिर भी इन लोग पे कुछ नहीं होता है, क्योंकि सर हम लोग सनातनी हैं, हम लोग सही विष्णु है, हम लोग संवेदनशील है, हम लोग वसुदेव कुटुंबकम को मानते हैं। लेकिन यही बयान, सेम यही बयान अगर वो किसी और धर्म पे देंगे, तो क्या राहुल गांधी जिंदा बच पाएंगे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। बिल्कुल नहीं बचेंगे। अभी 2 मिनट में फांसी का मांग हो जाएगा उनके लिए, फांसी पे चढ़ जाएंगे, 2 मिनट में फतवा जारी, 2 मिनट में श्रद्धांजलि। लेकिन हम लोग के ऊपर बयान दे दीजिए। बोलेंगे वायनाड में चुनाव है, बहन के लिए पिच जो तैयार करना है, वही सोचिए ना, पीस तैयार करते हैं मुस्लिम के लिए, ठीक है, और वोट कौन देता है? हिंदू देता है। मेजोरिटी में इस देश में कौन है? हिंदू है ना, बहुसंख्यक कौन बनाता है? हिंदू। लेकिन वही हिंदू जाके 8500 में बढ़ जाते हैं, बोलते हैं अरे भाई राहुल गांधी तो 8500 देगा, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या मतलब है, हमको मेडिकल कॉलेज से क्या मतलब है, हमको एम्स से क्या मतलब, हमको कॉलेज से क्या मतलब है, ठीक, हमको राम मंदिर से क्या मतलब है, हमको सिर्फ मतलब है एक रात में 8500 मिल जाना चाहिए, हमको एक रात में 1 लाख रुपया मिल जाना चाहिए, हमको मेरी माँ बहन को क्या बोलते पैसा पैसा दे देना चाहिए। लेकिन ये नहीं देखते कि हमारी महिला को सुरक्षा मिलना चाहिए, हमको एम्स मिलना चाहिए जिस एम्स में हम लोग पढ़ेंगे, हमको IIT कॉलेज मिलना चाहिए। लेकिन इस सब पे कोई ध्यान नहीं है। अगर इस देश में विपक्ष को 99 सीट आया, क्यों आया ये बताइए? ताकि देश के युवाओं का मुद्दा उठाए, जो भी युवा वोट दिए, जो अग्निवीर मुद्दा हो, चाहे महंगाई मुद्दा हो, चाहे रोजगार मुद्दा हो, चाहे इंटरनेशनल सिक्योरिटी वाला मुद्दा हो। लेकिन वो जाके वहां उठा क्या रहे? पहला दिन गए और टाइम में क्या बोल रहे हैं? जय फिलिस्तीन, ठीक है, उसके बाद भी वो आके अडिग रहते हैं अपने बयान पे। और वो ओवैसी हैदराबाद का वो आके कहता है कि हम अपने बयान पे अडिग है, हम बिल्कुल जय फिलिस्तीन बोलेंगे। तुम जय भीम बोले नो प्रॉब्लम, तुम जय मीम बोले नो प्रॉब्लम, तुम अल्लाह अकबर बोले नो प्रॉब्लम, तुम्हारा धार्मिक है, तुम बिल्कुल बोल सकते हो। लेकिन तुमको ये इजाजत कौन दिया कि तुम एक संसद भवन में, जो हमारा लोकतंत्र का मंदिर है, वहां पे तुम आके जय फिलिस्तीन बोलते हो? 102 अमेंडमेंट एक्ट के तहत आप 4था सेक्शन पढ़िएगा तो उसमें क्लियर लिखा है कि आप किसी भी संसद भवन में, लोकतंत्र के मंदिर में, आप किसी अन्य राज्य को प्रेम नहीं दिखा सकते हैं, शपथ के दौरान तो खास करके नहीं। लेकिन वहां पे वो बयान देते हैं और वो अडिग अपने बयान पे, और अभी भी उनके ऊपर थोड़ा सा भी कार्रवाई नहीं हुआ है। और ओम बिरला जी आपको खुल के बता देना चाहते हैं, ओम बिरला जी मेरे ऊपर कार्रवाई करवा दी है, खुल के कह रहे हैं।
वो कार्रवाई ऐसा करवाया है कि 4 एक्ट मेरे ऊपर लगा दिए हैं। एक्ट में आपको बता दें 143, 147, 506 और 153A। क्या हम देश के आतंकवादी हैं? हम अगर ओवैसी अगर गलत बयान देता है, हम वहाँ पे जाके पोस्टर चिपकाते हैं भारत माता की जय लिखा हुआ, हम वहाँ पे लिखते हैं आई सपोर्ट इजराइल, हम ये लिखते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी का सदस्यता रद्द होना चाहिए, लेकिन वही ओवैसी हम लोग के ऊपर कार्रवाई करवाता है और 6-7 लोग मिलकर कंप्लेन करते हैं। तो सर इन लोग में यूनिटी देखिए, ये लोग देशद्रोही वाला भी काम करते हैं, तो इनके लिए पूरा समाज खड़ा होता है। ऊपर धारा 153 ये भी लगा है जो बहुत गंभीर मुकदमे में लगता है, दंगा भड़काने के आरोप में और सांप्रदायिक माहौल देश में जो खराब होता है उस आरोप में लगता है। राहुल गांधी संसद में खड़े होकर जो बोल रहे हैं 100 करोड़ हिंदू आज अगर सड़क पे आ गए माहौल खराब नहीं होगा, कौन जिम्मेदार होगा? क्या धारा 153 ये राहुल गांधी के ऊपर नहीं लगना चाहिए? भैया उन पे तो 376, 307 सब चीज लगना चाहिए, ठीक है। NSA, UAPA जितना एक्ट होता है गंदा गंदा सब एक्ट लगना चाहिए उन पे, लेकिन नहीं लग सकता है। पता है क्यों? भारत देश है, ये सेक्युलर देश है, यहाँ पे आप हिंदू के खिलाफ कुछ भी बयान दे सकते हैं, कुछ भी बयानबाजी कर सकते हैं, आप सुरक्षित रहिएगा, लेकिन मेरे ऊपर पक्का लगेगा। अब सोचने वाला बात है, हम आपसे पत्रकार महोदय पूछते हैं सिंपल लॉजिक में, क्या भारत माता की जय लगा हुआ पोस्टर अगर किसी घर पे लगाते तो आतंकवाद की श्रेणी में आता है? कुल अपराध नहीं है। अगर कि हम मान लीजिए हम मेरा सपोर्ट है इसराइल को, अगर हम इसराइल को समर्थन करें तो क्या आतंकवादी हम हो गए? जो इसराइल पूरा वैश्विक स्तर पे हम लोग का शुरू से जो इतिहास में भी साथ दिया, अभी भी साथ देता, आने वाले टाइम में भी साथ देगा, उस इजराइल का अगर हम लोग साथ दे रहे हैं तो हम लोग सर आतंकवादी हो गए। अगर हम लोग असदुद्दीन ओवैसी का सदस्यता रद्द कर रहे हैं तो हम लोग आतंकवादी हो गए। तो सर ओम बिरला जी और मोदी जी और जितने बीजेपी के हैं उनको भी कहना चाहते हैं कि सबके आगे पहले तो जी लगा दीजिए। जी इसलिए रिस्पेक्टफुली कह रहे हैं कि आपको इस देश का जनता जो हो 300 पार हुआ है ना, वो भी इस देश का सनातनी करवाया है, किराएदार नहीं करवाया है सर। और फिर भी अगर आप सनातनी के ऊपर पलटवार करते हैं तो आने वाला टाइम में आपको बहुत भुगतान देना पड़ेगा, क्योंकि सर सनातनी अपने लिए नहीं पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं। वो आपको एक बात बताइए, वहां तो बीजेपी खुद विरोध करना चाहिए। जब जय फिलिस्तीन बोला तो खुद विरोध करना चाहिए ना, क्यों नहीं किए? अच्छा, बीजेपी के ही बहुत सारे नेता, मंत्री, सांसद हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं, सनातनी बताते हैं। क्या आपके ऊपर जब FIR दर्ज हुआ उसके बाद कोई आया आपके साथ ये कहने कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ जो है हम इस केस को खत्म करेंगे, कम करवाएंगे? नहीं देखिए भैया, पहली बात तो हम किसी के पास गए नहीं हैं। हमको अगर अरेस्टिंग होता है तो हम अरेस्टिंग में जाने के लिए तैयार है, और आपके चैनल के माध्यम से ओवैसी को चैलेंज करना चाहता है, ठीक है, कि ओवैसी देखो, तुम खुद बोले हो कि तुम्हारे घर के आगे 20 कैमरा है, और तुम खुद बोले हो कि हम तुम्हारे घर में पत्थर चलाए, मेरे साथ जो 4 भाई गए थे पत्थर चलाए हैं। तो ओवैसी को मैं एक चीज कहना चाहता है, अगर हम पत्थर चलाए हैं, अगर तुम्हारे घर के 20 कैमरा लगा है, 20 कैमरा में से एक भी कैमरा में अगर तुम दिखा दिए और प्रूफ दे दिए कि हम पत्थर चलाए हैं, तो देश का जो सबसे बड़ा सजा होगा वो सजा हम भुगतने के लिए तैयार है। हम सर फांसी में भी लटकने के लिए तैयार है। अगर तुम बोले तो एक बयान और दिया कि स्याही फेंका, अगर हम स्याही फेंकते हुए एक भी कैमरा में दिख गए तो सर देश का सबसे बड़ा सजा हम झेलने के लिए तैयार है। देखा तो दे सर, हम सनातनी है इस देश में। ये कलावा वाला, ये जो कलावा देख रहे हैं ना, ये कलावा वाला आज तक पत्थरबाजी नहीं किया है, और इस देश में पत्थरबाजी कौन करता है ना, पूरा देश विदेश पूरा दुनिया जान रहा है सर। हम लोग सर ऐसे सनातनी है ना जो पत्थर से इंडस्ट्री बनाने में काम लेते हैं, हम लोग पत्थर से भवन बनाते हैं, पत्थर से मंदिर का निर्माण करते हैं, पत्थर से पत्थर को ही पूछते हैं सर। हम लोग सनातनी ये कण कण में शंकर मानते हैं, और वो ओवैसी कह रहा है कि तुम लोग पत्थरबाजी आके कर दिए। भाई पहली बात तो जो हम लोग का संविधान इजाजत देता था सेम वही विरोध प्रदर्शन हम लोग किए, वो भी सिर्फ 5 लोग जाके। लेकिन अगर फिर भी हम लोग पे एक्ट लग रहा है, बीजेपी इतना बहुमत होने के बावजूद भी और बीजेपी के जीतने के बाद भी, तो सर ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सर देखिए, राहुल गांधी अपरिपूर्ण बालक हैं, उनकी बुद्धि पर आए दिन सवाल उठते रहते हैं। आप बताइए, ऐसा बयान कभी राहुल गांधी जी कहते हैं कि भैया जो मंदिर जाते हैं वो लड़की छेड़ते हैं, कभी राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू होते हैं वो हिंसा करते हैं, कभी राहुल गांधी की पार्टी का एक नेता है जिसको ये भगवान से ज्यादा मानते हैं, सैम पित्रोदा, कभी कभी वो सनातन पे ही सवाल उठा देता है। ये कांग्रेस का सनातन विरोध आज का नहीं है, इस बात को समझना पड़ेगा पत्रकार महोदय। कांग्रेस वही पार्टी है जिसने राम के अस्तित्व पर सवाल उठा दिए, वही सोनिया गांधी है जिन्होंने कह दिया राम काल्पनिक है, राम डज नॉट एग्जिस्ट बोल दिया गया इस देश के अंदर। तो कांग्रेस का सनातन विरोध ये शुरुआत से रहा है। पर राहुल गांधी जी कहते थे मोहब्बत के बाजार में जो नफरत की दुकानें चल रही हैं इसको खत्म करने आया हूँ मैं, मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ मैं इस नफरत के बाजार में। आज हमने देख लिया उस मोहब्बत की दुकान में किस चीज़ का सामान रखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण और हिंदुओं को गाली देना उनकी दुकान में लिखा हुआ है सफा सफा। आज राहुल गांधी का 110 करोड़ लोग डंके की चोट पर विरोध कर रहे हैं, और राहुल गांधी को डंके की चोट पर माफी मांगनी पड़ेगी। नो इफ नो बट, ओनली माफी। राहुल गांधी हाथ जोड़ करके पूरे हिंदू समाज से माफी मांगने का काम करें। आपकी बीजेपी से कोई रंजिश है, कोई मोदी जी से रंजिश है, कोई योगी जी से रंजिश है, कोई अमित शाह जी से रंजिश है, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री से रंजिश है, आप सदन के अंदर मुद्दे उठाइए, अपनी रंजिश निकालिए। लेकिन अगर आप पूरे हिंदू समाज को टारगेट करोगे तो वो हिंदू समाज
सक्षम है इसका जवाब देने के लिए। पूरे देश में आंदोलन होगा और उसके बाद डंके की चोट पर इसका विरोध होगा। इस तरीके से विरोध होगा कि राहुल गांधी जी की दिन और रातों की नींद हराम हो जाएगी। और जब 110 करोड़ हिंदू जाग करके सड़कों पर आ गया ना, तो इनको धरती पर जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए। इस बात को समझिएगा पत्रकार महोदय। असदुद्दीन ओवैसी के घर पर आप लोग जाते हैं, भारत माता की जय के पोस्टर चिपका देते हैं, आपके ऊपर गंभीर गंभीर धाराएं लग जाती है, जिसमें एक धारा 153A भी आता है। वो दंगे फैलाने के आरोप जिन पे लगते हैं, जो उसमें उस ऐसे कृत्य में देश विरोधी गतिविधि में शामिल होते हैं, उन लोगों पे ऐसी धाराएं लगती है और ये धाराएं आपके ऊपर लगा। क्या नहीं लगता आपको राहुल गांधी के ऊपर भी ऐसी धाराएं लगनी चाहिए? क्योंकि उनके इस एक बयान से 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई है। अगर वो हिंदू सड़कों पे उतरते हैं, अगर कुछ होता है, सांप्रदायिक माहौल खराब होता है, तो क्या राहुल गांधी के ऊपर भी वही धाराएं उसी गंभीर मुकदमे में नहीं लगनी चाहिए? मैं देश के सभापति साहब से कहना चाहता हूं, ओम बिरला जी से कहना चाहता हूं, जब हमने ओवैसी के घर में जाकर के सिर्फ पोस्टर लगाने का काम करा, भारत माता की जय, जय श्री राम, हर हर महादेव के नारे लगाने के काम करे, तो हमारे खिलाफ 153A में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। वहीं राहुल गांधी आए दिन एक से एक नफरती बयान देते रहते हैं। भाईजान 24 घंटे जहर उगलते रहते हैं। ये ओवैसी के छोटे भाई का ही तो बयान है कि हम 15 करोड़ तुम 100 करोड़, पुलिस हटा दो, देख लो कौन किस पर भारी है। इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। सबसे नफरत नहीं फैलता, क्या मोहब्बत बरसती है? वही चीज तो मैं कहना चाहता हूँ पत्रकार महोदय। लेकिन फिर भी अगर इस देश के अंदर भारत माता की जय बोलना अपराध है, इस देश के अंदर जय श्री राम बोलना अपराध है, इस देश के अंदर हर हर महादेव बोलना अपराध है, तो ये अपराध बार बार करते रहेंगे। और डंके की चोट पर ओवैसी का विरोध किया था, और अगर दोबारा ऐसा कोई कृत्य करेगा तो इससे भी ताबड़तोड़ तरीके से विरोध करने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी का नाश आज उनके सर पे मंडरा रहा है। मैं कह तो रहा हूँ पत्रकार महोदय, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और क्याल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। ये महाकाल के भक्त हैं। अगर शंकर भगवान पर कोई टिप्पणी करने का काम करेगा तो नस्ता नाबूद हो जाएगा। राहुल गांधी शंकर जी के भोले स्वरूप की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जब शंकर जी की तीसरी आंख खुलती है और उसके बाद जो तांडव होता है, तो वो उसको भी देखने के लिए राहुल गांधी तैयार रहें कि इस देश के 110 करोड़ सनातनी मुंह पर फेविकोल का मजबूत जोड़ लगा करके नहीं बैठेंगे। डंके की चोट पर राहुल गांधी का सड़क से लेकर संसद तक विरोध होगा। अच्छा, आपके ऊपर जो गंभीर मुकदमे लगे हैं, क्या उसके बाद से किसी तमाम भाजपा है, मैं खुल के बताना चाहता हूँ, बहुत सारे नेता मंत्री ये कहते हैं कि अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं, तो क्या इस कृत्य के बाद जब आपके ऊपर FIR लगा, क्या कोई समर्थन में खड़ा हुआ? किसी ने आकर कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपको डरना नहीं? सर देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ना हमने किसी पार्टी से पूछ के करा था। देशभक्त है सर, मैं तो कहता हूँ 140 करोड़ देशवासियों को करना चाहिए। इसमें किसी पार्टी का समर्थन मिलना ना मिलना, हमें तो 140 करोड़ देशवासियों का समर्थन है, और 140 करोड़ देशवासी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं, और सबकी भावनाएं ठेस हुई हैं। हमने करा, हमने तो 140 करोड़ देशवासियों के सर माथे पर लेकर के करा, और आगे भी ऐसा कोई कृत्य होगा तो डंके की चोट पर उसका जवाब देंगे। हमें किसी पार्टी के समर्थन की जरूरत नहीं है। हमें इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का समर्थन चाहिए कि इस संसद के अंदर जो भी ऐसा कृत्य करेगा, सड़क से लेकर के संसद तक उसका विरोध होना चाहिए, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे वो कोई भी हो। लोकसभा के मंदिर में अगर असदुद्दीन ओवैसी दूसरे देश की जय जयकार कर देते हैं, वो अपराध नहीं होता है, लेकिन आप भारत माता की जय के स्टिकर अगर उनके घर पे चिपका देते हैं, ये कब से अपराध होने लगा? सर मैं वही चीज तो कहना चाहता हूँ आपसे, मुझे ये करने की जरूरत क्यों पड़ेगी, इस बात को समझना पड़ेगा। सर हम पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। आज असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में खड़े होकर के जय फिलिस्तीन के नारे लगाए हैं। एक खालिस्तानी जीत करके चुनाव आ रहा है पंजाब से, अमृतपाल सिंह, कल वो संसद में आएगा, कहेगा खालिस्तान की जय। परसों कोई खड़ा होगा कहेगा पाकिस्तान की जय, नरसों कोई खड़ा होगा कहेगा चीन की जय। तो कब तक इस देश में ऐसा चलता रहेगा? मैं ओम बिरला साहब से जो सभापति हैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी की सदस्यता रद्द करने का काम करें। ये कोई पहली बार थोड़ी किया है इन्होंने, ये तो हर बार का कृत्य है इनका, कांग्रेस के द्वारा किया जाना लगातार सनातन को विरोध, क्योंकि इनकी राजनीति ही सनातन के विरोध पे चलेगी। क्योंकि कांग्रेस सबका साथ और ये प्रेम की मोहब्बत की दुकान खोलने की जो बात कर रही है, वो आज दिख गया ना संसद भवन में। जिस प्रकार हिंदू को हिंसक हिंसक कहकर इन्होंने उद्घोष किया, तो दिख नहीं रहा है क्या देश की जनता को कि ये पूरे समस्त हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? नेता विपक्षों के ऐसी भाषा अमर्यादित पूरे देश के हिंदुओं के लिए, ये तो घोर अपमान है हमारी सनातन गांधी और हिंदुओं के लिए। जिन्होंने आज तक कभी प्रथम वार नहीं किया, उनको हिंसक बता रहे हो, ये तो गलत है ना। उनको अपनी बुद्धि और बुद्धिमता और विवेक को बहुत परिपूर्ण तरीके से जांच लेना चाहिए
कि अगर हिंदू हिंसक हो गया तो फिर इस धरती पर सेल्फ डिफेंस किसको कहा जाएगा? क्योंकि हिंदुओं ने केवल सेल्फ डिफेंस किया है, और अगर सेल्फ डिफेंस को करना, आत्मरक्षा को करना अगर हिंसा है, तो ऐसी हिंसा फिर हम बार बार करने के लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार है। अगर म्यांमार के अंदर देखेंगे, म्यांमार के अंदर क्या हुआ था, जो दूसरा विषय शांति समाज कहा जा रहा है उसकी हिंसा नहीं थी, या फिर आज हम म्यांमार के अंदर जो कत्लेआम किया गया उसको क्या कहेंगे? हिंसा कहेंगे या उसको शांति का मार्ग कहेंगे? राहुल गांधी जी, पहले देश के अंदर बताओ कि हिंसा किसको कहते हैं? कश्मीर के अंदर हुआ उसको क्या कहते हैं? उसको शांति का संदेश कहते हैं। बंगाल के अंदर जो हुआ उसे क्या शांति का संदेश कहते हैं? अरे दिल्ली के अंदर दंगे हुए, हमारी पुलिस को मारा गया निर्ममता की तरह, और मारने वाले कौन थे? क्या उसे भी अहिंसा कहेंगे? अरे अहिंसा अहिंसा की बात करके हिंदुओं को टारगेट करने वालों, ध्यान से सुनो, हिंदू हिंसक नहीं था। हिंदू ने केवल सेल्फ डिफेंस किया, और वही सेल्फ डिफेंस तो करते आए। अगर आप चाह रहे हो कि सेल्फ डिफेंस को हिंसा का नाम देकर आप देश के अंदर एक नई भाषा का जन्म दे रहे हो और हिंदू को आतंकवादी ठहराने का कार्य कर रहे हो, तो सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो क्या हुआ था। सिक्कों के समय क्या हुआ था? जब नरसंहार हुआ था, दिल्ली राइट्स हुए थे, क्या हुआ था? वो अशांति का रास्ता था। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा अशांति फैलाने वाला अगर कोई है तो वो विपक्ष, नेता विपक्ष, जिसकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से पूरे भारत के अंदर अहिंसा फैलाई गई है। और वही अहिंसा जिसे ये अपनी हिंसा को अहिंसा मान बैठे हैं और हिंदुओं की अहिंसा को हिंसा समझ बैठे हैं, इनको सोचना होगा कि तुम्हारे द्वारा कहा गया अहिंसा का जो प्रारूप है वो तुम्हारी नजर में गलत है, क्योंकि तुम्हारी अहिंसा ही हिंसा है, और कांग्रेस ने सदैव हिंसा ही तो किया है जिसको ये अहिंसा कह रहे हैं। अगर अहिंसा कांग्रेस की नजर में जैसी है और ऐसी अहिंसा अगर हिंदुओं ने अपना ली, तो इस धरती पे, इस देश में, भारत की भूमि में जिसके ऊपर ये राजनीति कर रहे हैं वो एक नहीं बचेगा, फिर सारे भाग जाएंगे। सदन का पहला दिन था, ये सब राहुल गांधी को इस विषय को छेड़ने की जरूरत क्या थी? भगवान शिव जी की वो तस्वीर लेकर आ जाते हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब से तुलना करने लगते हैं, पुरुषार्थ बताने लगते हैं। तो क्या ये कहीं ना कहीं जो 1 जुलाई को राहुल गांधी ने कहा था खटाखट 8500 आएंगे, इससे ध्यान भटकाने के लिए एक नया मुद्दा छेड़ दिया देश में? देखिए, देश की राजनीति के अंदर कांग्रेस के द्वारा लगातार देश के युवाओं को छला जा रहा है, छल कपट किया जा रहा है। आप बताइए ना, ये 8500 रुपए का क्या था? आप देश के अंदर वोट मांगने के लिए लालच दे रहे हो। सबसे पहले तो चुनाव आयोग को और इस देश के कानून को देखना चाहिए ना कि लालच देकर वोट कहां से मांगा जा रहा है। आप एक बात बताइए ना, दिल्ली की सरकार में एक केजरीवाल नाम का दुष्ट व्यक्ति है, वो भी लालच दे रहा है, ये भी लालच दे रहे हैं, सब तो लालच दे रहे हैं, और लालच में ही सत्ता में नेता विपक्ष बनकर बैठ गए हैं। तो लालचियों का नेता विपक्ष हमें नहीं चाहिए। हम ऐसे नेता विपक्ष का बहिष्कार करेंगे और इसका विरोध करेंगे, और पूर्ण रूप से करेंगे, और आवश्यकता पड़ी तो कांग्रेस के कार्यालय पर भी जाकर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। विपक्ष जो है कह रहा है राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा है उसका समर्थन कर रहा है, पूरी विपक्षी पार्टी समर्थन कर रही है। तो क्या लग रहा है राहुल गांधी के ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप लोग? देखिए, कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। जन भावनाओं का सम्मान सबको करना चाहिए। अगर आप एक विशेष समुदाय के चलते सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, आप हिंदू को हिंसक कह रहे हैं, तो फिर शांति किसको कहते हैं? बताइए ना, आप ही बता दीजिए। वायनाड में चुनाव होने वाली, कहीं बहन के लिए पिच तैयार तो नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी, इसलिए तो ऐसा बयान नहीं आ रहा। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी परिवार की पार्टी है, बहन, जीजा और उसके बाद इनकी राजमाता और इनके द्वारा चुने गए वो चमचे नेते जो इनके सिवा किसी को नहीं देख सकते, और ये अपनी ही राजनीति के लिए ही कार्य कर रहे हैं, ये देश की जनता के लिए नहीं कर रहे हैं। अभी आप ही तो कह रहे हैं ना 8500 रुपए का खटाखट का वादा था, कहाँ गया? फटाफट उड़ गया हवा में, क्या हो गया? अरे जहां आपकी सरकारें हैं वहां दे दो ना। अरे 8500 मत दो, आधे दे दो। जहां आपकी राज्यों में सरकार है वहां दे दो। लेकिन नहीं, इन्होंने झूठ की राजनीति खड़ी करनी है। झूठ की राजनीति के अस्तित्व पे इन्होंने हिंदुओं को टारगेट करना और हिंदुओं का अपमान करना और हिंदुओं का नरसंहार कराना है, और कुछ नहीं है इनके बस की, कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी का संसद में
हिंदुओं के ऊपर इस तरीके का बयान कैसे देख? मैं वैसे तो शब्द ना है बयां करने के लिए, लेकिन एक चीज बता दूं, अगर हिंदू हिंसक होता ना भाई तो बंगाल से भगाया न जा रहा होता। अगर हिंदू हिंसक होता ना कश्मीर से ना भगाया गया होता। अगर हिंदू हिंसक होता ना तो केरल से ना भगाया गया होता। और हिंदू हिंसक होता ना तो ये जो हिंदू हिंसक हिंदू आतंकवाद बोलने वाले संसद में ना बैठे होते। हम सैंसड़ू हैं, ठीक है, हम अहिंसा परमो धर्म मानते हैं, ठीक है, और इसी रास्ते पे चलते हैं। ये जबरदस्ती हिंसक करवाना चाहते हैं, ये ऐसे बयान देके हिंसा करवाना चाहते हैं। ये लोग हर संसद में बैठ के कभी बोल रहे हैं कि हिंदू आतंकवाद होता है, हिंदू कभी राम के कभी हनुमान हमारे देवी देवताओं पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उंगली उठाते हैं। एक बयान कभी बता दो इस्लाम के ऊपर, एक इस्लाम के ऊपर अगर कोई बयान दे दे नेता ये होता तो अभी तक सर्तन से जुदा वाले नारे लग जाते और फतवा जारी हो जाता। ठीक है, हम इतने सैंसड़ू हैं कि हम फिर भी चुप हैं। राहुल गांधी देख लो कैसे प्रोटेस्ट चल रहा है, बिल्कुल आराम पूर्वक प्रोटेस्ट चल रहा है। हम हिंसा करते तो इतनी भीड़, हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। कभी किसी को कंकड़ भी मारा है? नहीं मारा। अगर यही दूसरे धर्म के लोग होते ना, आगजनी होने लगती पूरे देश में, देश जलने लगता। लेकिन हम फिर भी बताओ। देश में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ जब प्रदर्शन होता है और उनके घर के बाहर अगर कुछ लोग भारत माता की जय के पोस्टर भी चिपका देते हैं, उन पे गंभीर धाराएं लग जाती है। राहुल गांधी खुद सदन में खड़े होकर इस तरीके के बयान दे रहे हैं, 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं से खेल रहे हैं। क्या वो अपराध नहीं है? क्या उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? पहली बात, राहुल गांधी का जो दादा है ना, वो प्रधानमंत्री बनने के लिए सिख मरवाए उसने, लाखों सिखों को मरवाया उसने प्रधानमंत्री बनने के लिए। वो हिंसा ना थी? नेहरू ने, इसके परदादा ने, इसने प्रधानमंत्री बनने के लिए 14-15 लाख हिंदुओं का कत्लेआम करवाया, बंगाल में हिंदू मरे। वो हिंसा नहीं थी? हिंसा क्या होती है? हिंसा, इनका पूरा खानदान डूबा पड़ा है हिंसा में। राजीव गांधी की हत्या हिंसा अचानक हो जाती है, ठीक है, वाड्रा के पूरा खानदान खत्म हो जाता है, ये हिंसा है? हमारी तो कोई हिंसा विंसा की कहीं आदत ही नहीं। हिंदू तो सबको पूजने वाला, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वाली बात करते हैं। लोकतंत्र के मंदिर में बैठ के इस तरह की सिर्फ हिंदू हिंसक, हिंसा असत्य 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 कहाँ है? मैं तो ये कहता हूँ जो सत्ता पक्ष के जो और 200-300 सांसद बैठे हैं वो क्यों मौन हैं? इसकी सदस्यता बिल्कुल रद्द होनी चाहिए और जेल में फांसी फूसी। माफी मांगने से क्या होता है भाई? एक चीज बताओ, मैं भी किसी के ऊपर बयान दे दूं, जैसे मान लो जो हमारे 4 भाइयों ने ओवैसी के बाहर पोस्टर लगाए हैं, ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं है, कुछ गलत ना, नारेबाजी गलत करी ना कुछ करा, सिर्फ पोस्टर लगाए। हम भी मांग लेते हैं मीडिया के आगे कि सॉरी हमसे गलती हो गई, माफ कर दोगे, धारा काट दोगे? राहुल गांधी है, आप आम आदमी है, यही तो फर्क। तो कानून अलग अलग है। फिर ये जबरदस्ती के क्या कर रहे हो कि 4 कानून हम नए ला दे, संशोधन करिए? कौन से कानून? कहाँ देश में संविधान कहाँ लागू है बताइए? हम अगर एक भारत माता की जय, आई स्टैंड विद इजराइल का पोस्टर लगा दे ओवैसी के बाहर तो धारा 153 के तहत मुकदमा दर्ज हो जाता है, ठीक है। और ओम बिरला करवाते हैं, हाँ देखो ओम बिरला करवाते हैं डायरेक्ट कमिश्नर को कॉल लगा के, तो ये क्या है? फिर कहाँ संविधान लागू? हम पे ही है संविधान लागू, इन पे ना है? जो हिजड़े बैठ के संविधान के मंदिर में, लोकतंत्र के मंदिर में हिंदू आतंकवाद बोल रहे हैं, हिंदू हिंसक है। हिंसा पता है क्या होती है? हिंसा दिखाऊंगे क्या होती है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद हम सब फिलहाल यही अपील करते हैं, शांति सौहार्द देश में बनी रहे, कोई घटना इस तरीके की ना हो। लेकिन अगर होता है, कानून व्यवस्था बिगड़ती है, क्या राहुल गांधी पे वही धाराएं नहीं लगनी चाहिए, गंभीर धाराएं? अभी तक लगी हैं, 2 दिन हो गए बयान दिए, कल दिया था शायद, 24 घंटे से प्लस हो गया, कोई कार्रवाई हुई है? नहीं हुई, होगी नहीं भाई। ये पहली बात, संसद मदारी का गेम होता ना, बंदर मदारी वाला, वो गेम चल रहा है संसद। संसद कहाँ चल रही भाई? ऐसे संसद चलती है क्या? तुम किसी जो बहुसंख्यक है, जो हिंदुस्तान हिंदुओं का है, बाप है सबके हम, ठीक है, हम इस देश के मालिक हैं। और किराएदार आके, इटली से नेता आके बोल के चला जाता है कि हिंदू आतंकवाद है, ईसाई आतंकवाद क्यों ना है, मुसलमान आतंकवादी नहीं। बम कौन फोड़ता है? अल्लाह अकबर के नारे लगा के बम कौन फोड़ता है? हिंदू कभी फोड़ा है? रमेश, सुरेश, महेश कभी आतंकवादी सुना है क्या? अब्दुल, अखलाक, यही आतंकवादी होते हैं। आप रेप केस में उठा के देख लीजिए, 99% मुसलमान मिलेगा दिल्ली के अंदर। जो 2 साल की, 4 साल की बच्चियां, 12 साल की बच्चियों को जो रेप करते हैं वो मुसलमान हैं। क्यों नहीं बोल पाते ये लोग? हमारे सांसद जो हिंदू हैं, अपने आप को बड़ा हिंदुत्व का चेहरा बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते संसद में? आतंकवाद कौन करता है? आतंकवाद अगर हिंदू हिंसक होता ना शुरू से, तो ये 57 कंट्री बन गए हैं ना, धीरे धीरे ये बनते ना, 2 ही 3 होते। ये पाकिस्तान ना होता अगर हम हिंसक होते, ये बांग्लादेश नहीं होता, अफगानिस्तान, म्यांमार, ये कुछ ना होता, ठीक है, सिर्फ हम होते। हम कहाँ नहीं थे? हम पूरे, हमारा आर्यवर्त का जो मैप है ना, अखंड हिंदू का मैप देखा है ना, अखंड भारत का मैप, उसमें हम थे भगवाई, हरे टेड्डे नहीं थे, हम हिंसक नहीं थे, हमने पाला है। भारत इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे हर धर्म पलता है, पारसी, ईसाई, मुस्लिम, पारसी, पता नहीं कौन कौन से सारे पल रहे हैं यहाँ पे। हम सबको संरक्षण देते हैं। जिस दिन हिंसा करिए सारे भाग जाओगे, 2% 3%, ठीक है। ये हवाबाजी टोपी लगा के चले आते हैं ना, अगर हिंसा, हिंदू हिंसक करने पे उतर गया, मैं तो कह रहा हूँ उतरना चाहिए। अब साबित तो इन्होंने कर दिया कि भाई हम हिंसा करते, तो हिंसा देखो ना, फिर आने वाले टाइम में हिंसा भी दिखाएंगे क्या होती है हिंसा।